नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेंद्र नाथ। सद्गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। हम ज्ञानशलाका के इस श्रृंखला में एक नए विषय पर विचार मंथन करेंगे। श्व का अर्थ है कल, और तब तक यह सांसारिक वृक्ष हमेशा के लिए नहीं रहता। वैसे तो अश्वत्था का मतलब पिंपल वृक्ष होता है, लेकिन वहां भी कोई पुख्ता मत नहीं है, क्योंकि शाश्वत सिर की जड़ और पैरों की असंख्य जड़ जैसी कोई चीज नहीं है। मनुष्य सुख और संतुष्टि पाने के लिए अपने मन को विभिन्न तरीकों से योजना बनाता है। यदि वे सिद्ध नहीं होते हैं तो वह इसके लिए पीड़ित होता है। ऐसे सुख दुख के बीच समय अपनी भूमिका निभाता है, और मनुष्य जिस शरीर से वह बेहद प्यार करता है, वह शरीर और आत्मा के बीच विसंगति लाकर समय तटस्थ रहता है। क्या समय सिर्फ आपसे सवाल करता है? लेकिन इस सवाल का समाधान कौन करना चाहता है? क्या यह असंख्य मत वाले मनुष्य यह पुरुषार्थ करने वाले पर विश्वास करेंगे? कौन जाने। लोक परलोक सब यही है। हमने इस बीच की यात्रा का नाम जीवन रखा है। जो निराकार है वह आकार लेता है, और उस भगवान को अनंत काल की स्वीकृति दी जाती है, और शायद निराकार भगवान वास्तव में उसके लिए धन्य भी हैं। इस जीवन को आशीर्वाद देने के लिए हमें हमारे पूर्वजों द्वारा आध्यात्मिकता का महान उपहार दिया गया है। ध्यान, जप, पूजा, अर्चा, होम हवन, जीव ब्रह्म सेवा आदि द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। लेकिन अगर उसमें भक्ति की नमी नहीं है तो उपरोक्त प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, और इसलिए तर्क टूट जाते हैं। मानव अपने मत के प्रति वफादार रहता है और दूसरे के प्रति अविश्वास दिखाता है। अपना नया पक्ष स्थापित करके वह दुनिया को चिल्ला के कहता है कि वह एक नायाब कलागुनी है। शायद वह उसी को सुख मानने लगता है। क्या धर्मजात वर्ण भेद से हमें स्वर्ग के द्वार खुलेंगे? पिछला और अगला जन्म, इससे हम सभी अशाश्वत ज्ञानी हैं। जो जन्म मिला है उसी को साकार करना हमारा कर्म है। विषय विकार को बाहों में लिए क्या हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं? जो परमात्मा है उसी की शरण में जाना उचित है। शायद मार्ग अनेक हो पर लक्ष्य एक ही होना चाहिए। सद्गुरु ज्ञान द्वारा दूसरों को भी प्रसन्न करना पुण्य संस्कारों की निशानी है, और ऐसे पाठकों और साधकों का आशीर्वाद प्राप्त करना, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। इस ज्ञानशलाका के विचार मंथन की संवेदनशीलता अनुभूति समझने के लिए आप सभी सज्जन को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस ज्ञानशलाका श्रृंखला के नए भाग में अगले विचार मंथन के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। नमस्ते। मैं यहां आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं इस विचार को इस मंच पर केवल अपने विचार भाव एवं स्वानुभव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना नहीं है।